तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं मैथ के 25 प्रीवियस ईयर सेट, जिसमें हमने 6 सेट कवर कर लिया है। आज हम करेंगे 7वां सेट, जो कि CGL 2021 का है। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। 30 मीटर ऊँचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण डिग्री में क्या है। अब देखिए, 30 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका 30 मीटर ऊंचा पेड़। और यहाँ कहीं सनलाइट जब मारेगा इस पे, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से छाया इसकी बनेगी ज़मीन पे, जो कि 10√3 मीटर है। तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण ये वाला एंगल बताना है। तो हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, एंड √3 से 1, एंड यहाँ पे √3। तो हमने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने 2, एंड 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1, ये रेशियो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 30, 60, 90 के रेशियो में होगा, तो इसका जो साइड का रेशियो होता है वो 1:√3:2 होता है, इनके सामने के साइड का रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये है आपका सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 निवेश किया। तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ए से बी का जो रेशियो है, ए ने बी से 30% अधिक, तो 30% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/10। 3/10 यानी 30% अधिक। अगर बी जो है 10 इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी ने ए ने जो है 30% अधिक, यानी कि 10 में 3 जुड़ेगा 13। ठीक है फ्रेंड्स, ए ने बी से 30% अधिक इन्वेस्ट किया। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बी ने जो है सी से 40% कम। अब बी से सी का जो रेशियो बनेगा, 40% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/5, यानी कि 5 का 40% 2। तो अगर सी ने 5 इन्वेस्ट किया है, तो बी ने क्या किया है, 2 कम, यानी कि 3 किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, बी वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही है, तो दोनों जगह सेम कर लेते हैं। तो 10 और 3 है, तो इसको 30 बना लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, एंड 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो देखिए, ए बन गया आपका 39, एंड बी बन गया 30, एंड सी 50। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने कहा है कि बी ने सी से 40% कम इन्वेस्ट किया है, जिसने 8,000 का निवेश किया, यानी कि सी ने क्या किया है, 8,000 का इन्वेस्ट किया। तो ये 50 यूनिट है आपका, ये 8,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 0 से 1 0 कट, एंड 50 का कितना हो जाएगा, 160, यानी कि 1 यूनिट कितना हो गया, 160। अब पूछा है सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि, यानी कि इन तीनों यूनिट को जोड़ेंगे और 160 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 39, 30, 50 को जोड़ लेते हैं, 9, एंड 3 3 6 5 11, 119 यूनिट। और इसको क्या करेंगे, हम 160 से गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं 160 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 9 144 के 4, एंड 16 एक कम 16, 16 और 14 कितना होगा, 30 का 0, एंड 16 एक कम 16 और 3 19। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। अच्छा, राशि का औसत का है, कुल राशि का औसत हमें फाइंड करना। तो 3 लोग हैं, तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप डायरेक्ट 3 से पहले डिवाइड करके करना चाहिए था। 3 से आप करोगे तो कितना होगा, 3 6 18, एंड 1 बचेगा, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 6 18, और बचेगा 2.7। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6346.7 ये निकटतम किसके है, 6347 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 संख्याएं हैं, इतना के अनुपात में है, 3:8:15 में है। उनका लासा जो है वो 8280 है, तो उनका मासा क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो HCF होता है मासा,
वो सभी संख्याओं में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ होता है। तो अगर हम मान लें कि इसका HCF x रहा हो, तो ये संख्याएं एक्चुअल में क्या रही होंगी, ये x रेशियो कट के ये इस यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि संख्याएं रही होंगी 3x अनुपाते मतलब रियल में 8x एंड 15x रही होंगी पहले। फिर यहाँ पे क्या हुआ, HCF रेशियो कट के इस रेशियो में गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि LCM का फार्मूला क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको LCM निकालना हर जगह बताया है, ये रेशियो अब नहीं रहेगा क्योंकि हमने x लगा दिया है। LCM में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 15x। ठीक है, अब देखेंगे 15x में ये सब संख्याओं में क्या क्या बचा हुआ। अब 3x देखिए 15x में शामिल है, तो इसको तो लेना नहीं है। 8x में x है लेकिन हमको 8 लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ जो है, यही चीज़ आपका 8280 के बराबर है। तो यहाँ से आप देखिए 8 से कट करेंगे तो 8 एकम 8 एंड 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब 15 से कट करिए, 15 छक्का 90 और 15 नवा 135, तो यहाँ से x कितना आ गया 69। ठीक है फ्रेंड्स, और यही x जो है हमारा HCF है, तो आपका आंसर कितना हो गया 69। सिंपल सा है, हमने LCM का बताया। सबसे बड़ी संख्या पहले लेते हैं, फिर छोटी छोटी संख्याओं में क्या चीज़ इसमें है उसको छोड़ के जो बचा हुआ फैक्टर उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3x हमारे पास पहले से 15x में मौजूद है और 8x में x है लेकिन 8 नहीं है, तो हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये LCM वही है जो कि हमको गिवन है, हमने उसके बराबर कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आकृति में MN O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श करता है। इस प्रकार से फिगर में आप देखिए, ये BC व्यास है, BC जो है क्या है, व्यास है, एंड ABC 42 है। ABC ये चीज़ क्या है आपका 42 डिग्री है। तो MAB का मान ज्ञात करिए, MAB। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला एंगल आपको बताना है। अब ये वाला एंगल ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप अगर ये एंगल आपको पता चल जाए तो ये दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देखिए ये क्या है आपका व्यास है। अगर ये व्यास है तो व्यास के एक साइड में ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यही चीज़ इसके बराबर होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 48। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x + y + z = 7 एंड x y y z z x = 8, तो इतना का मान। देखिए डायरेक्ट फार्मूले पे पूछा है, क्या करेंगे x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz का फार्मूला हमने क्या बताया है, एक ब्रैकेट में x + y + z एंड दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फार्मूले में देखिए हमको x + y + z तो पता है 7, एंड ये चीज़ हमको फाइंड करना है, ये भी हमको गिवन है। तो ये चीज़ कैसे निकलेगा, इसका होल स्क्वायर करते हैं। x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² एंड प्लस का 2xy yz + zx। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास देखिए इस चीज़ की वैल्यू पता है, तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, डायरेक्ट ये चीज़ उधर ले जाते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, x + y + z का होल स्क्वायर माइनस का 2xy + yz + zx। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चीज़ को हम डायरेक्ट इस पर रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x + y + z का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2 ये पहले से है और एक यहाँ फार्मूले में है, तो कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट अगर हम ले लें तो xy + yz + zx। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 7 हो गया एंड x + y + z की वैल्यू हमको पता है, 7 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणे 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 49 माइनस 24, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 49 में 24 गया 25, तो 25 सत्ते 175। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट करके भी इसका रख सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माना ये दो ट्रायंगल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है सिमिलरिटी का साइन है, इस प्रकार से ये दोनों सिमिलर है तथा ये चीज़ जो है गिवन है। तो PQ अगर ये है, PR ये है, तो AC इतना है, AB की लंबाई आपको बताना है। तो सिंपल सा फार्मूला हमने आपको बताया था, ट्रायंगल ABC
का एरिया एंड ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो में होंगे। तो हमको ए बी पूछा है तो हम ए बी का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, एंड ए बी के संगत कौन सा भुजा है, ए बी के संगत कौन सा है, पी क्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पी क्यू वाला साइड ले लेंगे 14.4 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और एरिया कितना गिवन है, ए बी सी का 121 एंड इधर 64। तो अगर हम दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो 121 का 11 एंड 64 का 8, और इधर हो जाएगा ए बी अपान 14.4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे 8 1 का 8 एंड 8 हटाए 64, 1.8। तो ए बी यहाँ से क्या हो गया 11 गुणे 1.8, तो 11 उठे 88 का 8 एंड 11 1 कम 11 8 19। ठीक है फ्रेंड्स, 19.8 क्या हो गया इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इतने की वैल्यू आपको बताना है, और जो कि थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। एक तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम आपको बेसिक तरीके से बताते हैं। एक पावर जो है कॉस है, तो हम क्या करेंगे साइन को भी कॉस में बदलेंगे। तो हो जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना साइन स्क्वायर, प्लस का 4 कॉस थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे क्योंकि ये जो है निगेटिव, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो आप इधर तो -1 आएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन 4 का जो है 2 फैक्टर करना है, ताकि गुणा करने पे 3 1 कम 3 आवे और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 4 आए। तो क्या करेंगे हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 1 कम 3 कर लेते हैं, माइनस का 3 कॉस थीटा एंड माइनस का कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस का 1, ये चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे क्या कॉस थीटा एंड माइनस का 1। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब कॉस थीटा माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 कॉस थीटा और यहाँ पे -1। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इस कॉस थीटा को 0 करेंगे, कॉस थीटा -1 को, तो कॉस थीटा 1 आएगा, और कॉस थीटा 1 कितने पे होता है, थीटा इक्वल टू 0 पे, और हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि कहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है 3 कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से देखते हैं एक ट्रायंगल आपका बनेगा। कॉस का रेशियो आपको पता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपको पता है 1 है और कर्ण कितना हो गया 3। तो लंब कितना होगा 3 त्रिक का 9 में से 1 गया 8, रूट में 8 हो जाएगा। तो बस यही चीज़ आपको लगाना है। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है फ्रेंड्स, कर्ण का स्क्वायर 9 एंड बटे कर्ण लंब 8, प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, आधार बटे लंब 1/8। ठीक है फ्रेंड्स, तो होगा क्या 10/8 हो जाएगा, जो कि 5/4। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको करना है। ये सवाल वैल्यू पुट से नहीं होता क्योंकि ये पे क्या है कॉस थीटा 1/3 आपको पुट करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इतने में बेचने पर हुआ लाभ और इतने में बेचने पर हुई हानि, ये दोनों बराबर है। तो मान लेते हैं उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा हो वो x रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इतने में बेचने पर अगर लाभ हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम x घटाएंगे तो भी तो लाभ आएगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट। और जो 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तो हानि कैसे निकालते हैं, हमारे पास x जो है क्रय मूल्य है और हमने बेचा है 448 में, इसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्रय मूल्य से हम कितना रुपया कम में बेचें, ये हमारी हानि हो जाएगी। और यही चीज़ कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये प्रॉफिट एंड ये लॉस दोनों बराबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम हल करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा और इधर 832 और प्लस का 448 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 2 10 का 0, 4 3 7 का 8
एंड 8 4 12, 1280 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 640। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो क्रय मूल्य हमने CPX माना था ये हो गया 640। अब कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 10% आपको पता है, किसी भी वस्तु का निकालना हो तो उसको 10 से भाग दे दीजिए। तो 640 को अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10%, यानी कि 64। तो अब 10% का लाभ लेना तो 64 इसमें ऐड कर दीजिए, 4 6 4 10 का 0 और 6 1 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को 704 रुपये में बेचना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया 704। क्वेश्चन नंबर 9, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का 1/3 है, यानी कि अगर पहली संख्या 3 रही हो तो दूसरी संख्या 1 हो जाएगी, 1/3 हो गई ना। और तीसरी संख्या का 3/4 है। ये जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या का तो 1/3, एक समीकरण बन गया। और दूसरी कंडीशन क्या है, तीसरी संख्या का 3/4 है, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का 3/4 है। तो दूसरे से तीसरे का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर ये 4 रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 था तो इसका हमने क्या किया 3/4 कर दिया, यानी कि इसका जो है 3 रहा होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 2 है आपका रेशियो बना, तो हम तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, पहला अनुपाते दूसरा अनुपाते तीसरा। अब देखिए दूसरा दोनों जगह है तो दोनों जगह बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करके। तो देखिए पहला 9 हो जाएगा और दूसरा 3 हो जाएगा और तीसरा 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस रेशियो में आ गया। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत, औसत कैसे निकलेगा, 9 3 12, 12 4 16, और अगर x इसका रहा हो रेशियो तो हम x मान ले रहे हैं और इसका बटे 3 कर देंगे तो ये औसत आ गया। और यही चीज़ हमको 112 गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, 16 सतह 112, तो x इक्वल टू कितना आ गया 21। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा कौन है 3 है, 3 में 21 का गुणा कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 63 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया 63। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 आदमी 14 मैन किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हो तो वे उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई सेम काम है तो 21 मैन मान लो x दिन में काम कर रहे हो तो देखिए m से m तो कट ही जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14 एंड 3 से 5, तो यहाँ से x क्या आ गया 10, यानी कि 10 दिन में क्या हो जाएगा, अगर 21 आदमी काम करेंगे उस काम को तो 10 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 11, निम्नांकित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दर्शाया गया है। अभी देखिए कारों की संख्या है एंड इधर क्या है दिन के दौरान समय है, 6 बजे 7 बजे 8 9 10 11 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोई 2 घंटे लेकर अब जैसे 6 से 7 हमने लिया तो यहाँ पे अधिकतम परसेंटेज चेंज कहाँ पे है। अब देखते हैं, पहला क्या है 6 से 7 में 70 से 105 हुआ है, यानी कि कितना हुआ है 35 का परिवर्तन, और 70 पे 35 यानी कि 50%। बताना सबसे ज़्यादा परसेंट कहाँ पे चेंज हुआ है, तो 50 तो हमारे ऑप्शन में भी नहीं है। दूसरा क्या है 105 पे 130, यानी कि 25 का चेंज हुआ है। 25 का चेंज तो भाई 105 पे 25% से भी कम है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे ज़्यादा तो 50 ही हमारा हो जाएगा। 130 पे 115, तो यहाँ भी कम है, 15 का कम हुआ है 13 पे 12 लगभग 10-12%। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है 115 से 95, यानी कि 20 की कमी, 115 पे 20 की कमी वही 12-13%। 195 से 45, अब देखिए यहाँ पे सबसे लंबा है, 50 का चेंज हुआ है 95 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कितना चेंज हुआ है, 5 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा एंड 5 से 19, 1000 बटे 19। ठीक है फ्रेंड्स, तो 19 पचे 95, 5 एंड 0, और 19
दूना 38, लगभग 52%। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका आंसर मिल चुका है 52.63% की कमी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, बॉडमॉस रूल से सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम छोटे छोटे अंदर के ब्रैकेट से सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 5/8 एंड 3/8, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/8। ठीक है फ्रेंड्स, और 2/8 यहाँ पे माइनस लगा है, 3/8 में से जब 2/8 जाएगा तो बचेगा कितना 1/8। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1/8 फिर यहाँ पे माइनस है, तो 3/8 में से 1/8 जाएगा तो कितना बचेगा 2/8। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ऑफ है मतलब गुणा होगा 4.8 का एंड माइनस का 0.9, तो 8×6 = 48.6, 6 दूना 12, 1.2 माइनस 0.9, तो ऊपर कितना बचेगा, हो जाएगा आपका 0.3। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर 0.3 हो गया। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको हर भी 8 कर दें 2 से गुणा करके, तो 6/8 माइनस 1/8 तो कितना हो जाएगा 5/8, यहाँ कितना हो गया 5/8। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए ये 6 है, 6 चौक 24, 24 और 1 25, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें 25/6, और यहाँ क्या होगा डिवाइड को सबसे पहले करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना 1/2.5 एंड गुणा 0.2। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा, इन दोनों का गुणा होगा, ऑफ लगा है 5 दहाम 50 एंड 10 का क्या होगा यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो 10 का क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए, और ये चीज़ हमने आगे क्या सॉल्व किया है 5/8। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 10 एंड 10 से यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/30 यहाँ हो जाएगा एंड प्लस 5/8। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इन दोनों का अगर हम लासा लेंगे तो कितना आएगा 120, तो 30 चौके एंड 8 15, तो 15×5 = 75, 75 और 4 कितना हो जाएगा 79, और 120 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 अगर पॉइंट से हम हटा देंगे तो 12×3 = 36/79। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें आपको क्या करना है बेसिक तरीका अपनाना है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का छूट देता है। 400 रुपये अंकित वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की, तो ग्राहक को वह वस्तु किस कीमत पर मिली। सिंपल सा है, 400 रुपया है, जब पहली बार छूट लगेगा 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/10, तो छूट के साथ कितना हो गया 9/10, और जब दूसरी छूट लगी तो फिर से 9/10। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 9 = 81, तो 4 × 4 और 4/32, कितना हो गया आंसर आपका 324। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 324। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक सब्जी विक्रेता 50 परिवारों के आवासीय परिसर में सब्जियों की आपूर्ति करता है। किसी विशेष दिन को सब्जियों की बिक्री का ब्रेकअप पाई चार्ट के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 50 परिवार के आवासीय परिसर में किसी विशेष दिन सब्जियों की बिक्री दिया हुआ है केजी में, कि किस फैमिली में जो है कि कौन सी सब्जी कितने किलो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है आलू टमाटर व बीन्स की बिक्री के लिए कुल केंद्रीय कोण, तो यहाँ पे आलू है आपका जो कि 80 kg है। ठीक है फ्रेंड्स, टमाटर आपका यहाँ पे है 70 kg एंड बीन्स यहाँ पे है 45 kg। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, 8 7 15, 15 4 19, 195 किलो। ठीक है फ्रेंड्स, 195 kg हो गया। फिर कह रहा है प्याज और अन्य का संयुक्त बिक्री के केंद्रीय कोण से अनुपात, अच्छा दोनों का केंद्रीय कोण का अनुपात बताना है। तो दूसरा क्या है प्याज यहाँ पे फ्रेंड्स कितना है 90 kg एंड संयुक्त अन्य की संयुक्त अन्य क्या है, अन्य यहाँ पे है 75, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 9 7 16, 165 kg।
अब फ्रेंड्स आप केंद्रीय कोण निकालिए या परसेंट निकालिए, कुछ भी निकालिए, क्योंकि ये आपका क्या है, केंद्रीय कोण में ही दिया है वृत्ति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चीज़ आप इसके साथ करोगे वो चीज़ इसके साथ भी करोगे निकालने के लिए केंद्रीय कोण, तो वो दोनों चीज़ क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो आप डायरेक्ट केजी से ही निकाल सकते हो रेशियो। तो देखिए क्या होगा, कितने से कटेगा, 5 से कट करते हैं, 5 तियाँ 15 एंड 5 नवा 45। ठीक है फ्रेंड्स, 5 तियाँ 15 एंड 5 तियाँ 15, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 13 एंड 3 से 11। तो क्या आ गया आपका आंसर, 13 एंड 5 11। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी लाभ प्लस प्रारंभिक का 50% दान कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए उसकी प्रारंभिक पूंजी जो रही हो वो x रही हो। ठीक है, अब उसने 60% का लाभ अर्जित किया, तो 60% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 3/5। अगर उसका प्रारंभिक 5 रहा हो तो 3 का लाभ अर्जित करके कितना पा गया, 8, यानी कि इसका 8/5। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो कह रहा है कि उसका 50% दान कर देता है। 50% यानी कि 1/2, 1/2 दान कर दे तो बचेगा कितना, 1/2। ये 1 साल की कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद भी शेष पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई, यानी कि इतनी पूंजी उसने फिर लगाया, फिर उसको कितना मिला, 8/5, फिर उसने 1/2 दान कर दिया। यह दूसरे वर्ष की कहानी हो गई। तीसरे वर्ष फिर क्या किया, 8/5 पाया, फिर 1/2 जो है दान कर दिया, 1/2 बचा। ये तीसरे वर्ष की कहानी हो गई। अब ये बचा कितना है उसके पास, 15,360। लास्ट में यही ना हुआ कि 1/2 दान किया, 1/2 टोटल ये बचा हुआ हमारे पास है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रारंभिक राशि हमको निकल जाएगी। जैसे 2 2 4 2 8, 8 से कट गया। अब हम क्या करेंगे, 8 से कट करते हैं, 8 एकम 8 एंड 8 9 72, 8 दूना 16, कितना हो गया 1920। एक बार फिर से 8 से कट करेंगे, 8 दूना 16 बचा 3, 8 चौके 32, 240। अब x बराबर क्या होगा, 240 वहाँ हो गया, और यहाँ पे 5 5 5 125। 125 का 240 में बस मल्टीप्लाई करना है, तो 0 24 25 120 के 0, 24 दूना 48 और 12 60 के 0, 24 से कम 24 6 30। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या आ गया, 30,000। कुछ नहीं करना था, बस जो उसने कहा है वो हमने हर साल का अप्लाई कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, ए जो है d किलोमीटर चलने में b से 3 घंटे अधिक लेता है। d दूरी है, अगर हम a स्पीड से मान लीजिए कि स्पीड a रही हो, ठीक, और b की स्पीड b रही हो, तो ये क्या हो गया, 3 घंटे अधिक ले रहा है। ये क्या हो गया, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, और ए जो है अधिक ले रहा है, यानी कि ए में से बी करेंगे तो 3 हमको प्राप्त होगा, 3 घंटा। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर ले, यानी कि जब डी अपनी चाल ए अपनी चाल 2a कर ले, ठीक, तो वह इस दूरी को 20 से 1 घंटा कम समय में, यानी कि अब क्या हो गया, 20 ज़्यादा समय लगा रहा है, और d/b माइनस d/2a ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास 2 समीकरण है, हमको a को d किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, यानी कि d/a हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, d/b को कैंसिल करते हैं, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, d/b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, d/a में से d/2a माइनस करेंगे तो कितना आएगा, d/2a आ जाएगा। भाई 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, और इधर कितना आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब हमको d/a चाहिए, तो d/a हम यहाँ रखेंगे एंड 2 को इधर भेजेंगे तो 4 दूना 8। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपसे पूछा था, तो d/a जो हो जाएगा वो 8 घंटा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, PQ और RS एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएँ हैं जिनकी लंबाई 14 सेंटीमीटर व 48 सेंटीमीटर है और केंद्र O के एक ही तरफ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे और इसका केंद्र अगर यहाँ पे हो तो दोनों क्या हैं, एक ही तरफ स्थित हैं, तो 48 सेंटीमीटर वाला केंद्र के नज़दीक होगा
और 14 सेंटीमीटर थोड़ा सा दूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये इसने कहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ये पहली जीवा ये दूसरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या का करिए इस प्रकार से दोनों जगह मिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर ये टोटल 48 था तो ये दूरी कितना होगा 24, एंड ये दूरी कितना होगा 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल आपका बना राइट एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों में त्रिज्या क्या है कॉमन है, और त्रिज्या का फार्मूला क्या लगेगा दोनों जगह। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल में लें जिसका एक बेस 24 है, तो उसमें जो त्रिज्या का स्क्वायर बनेगा उसमें क्या बनेगा 24 का स्क्वायर, और अगर इसको हम h मान लें तो प्लस h का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरे बड़े वाले में इसमें क्या बनेगा आर स्क्वायर क्या बनेगा, एक तो 7 का स्क्वायर प्लस h प्लस 17 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों जगह आर स्क्वायर सेम है तो इन दोनों को क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे, तो होगा 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस h स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 प्लस ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे h स्क्वायर प्लस 289 प्लस 17 दूना 34 h। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ से h स्क्वायर कट जाएगा, एंड इन दोनों को क्या करेंगे हम इधर ले आएंगे, तो 576 में से ये दोनों घटेंगे तो 9 9 18 के 8 एंड 8 4 12 के 3। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 1 3, 338 घटेगा, ये है आपका 34 h। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों को जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में कि 8 गया 8, एंड यहाँ पे कितना है 6, 16 में कि 3 गया 3, मतलब 6 में से 3 गया 3, और 5 में से 2 गया 3 गया 2। ठीक है फ्रेंड्स, 238 और बटे 34 ये आपका h आएगा। तो h कितना आएगा लगभग, ठीक है फ्रेंड्स 7 बढ़ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे h कितना आ गया 7 आ गया। तो h अगर यहाँ पे 7 हो गया तो आप देखोगे कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये 24 हो गया ये 7, तो 24 और 7 के साथ क्या बनता है ट्रिपलेट 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिज्या क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। इसको आप बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है देखिए इसमें क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 24 है, तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन चीज़ है, और दोनों में क्या है रेडियस जो है वो है ही, यानी कि कोई एक ऐसा ट्रिपलेट जो 24 और 7 से मिलकर बनता हो, तो आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे 24 और 7 के साथ 25। ठीक है फ्रेंड्स, और जब इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे 24 7 25, तो यहाँ पे क्या करोगे h आप 7 रख के चेक भी कर लोगे कि 24 17 और 7 यहाँ पे कितना आ रहा है 24, ये दूसरा ट्रायंगल भी हो रहा है सेटिस्फाई उस ट्रिपलेट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक से आप ऐसे कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 218, ए प्लस बी इक्वल टू 2, तो इतना। अब इतना का वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए ए बी चाहिए, ए बी यहाँ से फाइंड करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी ही होता है, तो ए प्लस बी कितना है 2 है, और इधर क्या है 2 का क्यूब 8। अब ये चीज़ आपको गिवन है 218 प्लस 3 दूना 6ab इक्वल टू 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6ab कितना हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 210 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस का 210। अब ए बी कितना होगा 6 3 18 6 25 30। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी क्या हो गया माइनस का 35। अब यहाँ से हम फिल करेंगे ए बी की वैल्यू, तो ए बी माइनस और फिर माइनस का 35 यानी कि प्लस का 35, तो रूट में 36 यानी कि 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नांकित पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 के दौरान एक संस्थान में विभिन्न विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019 और 20 में छात्रों की कुल संख्या दिया गया है, 19 में कितना है 2000 और 2020 में कितना है 2400। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछा है 2019 और 2020 में मानविकी यानी कि ह्यूमैनिटीज़ का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। तो देखिए ह्यूमैनिटीज़ कहाँ है, यहाँ पे है कितना है 21% एंड यहाँ पे है 19%। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल हम निकालते हैं 21 दूना 42 420
एंड यहाँ पे 19 गुणे 24, तो 24 19 चौक 76 के 6 एंड 19 एक का 19 दूने 38 और 7 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 456। तो टोटल कितना हो गया 6 7 8 876 हो गया टोटल। अब ये कह रहा है दोनों वर्ष के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि जो 876 हमारा है दोनों वर्ष यानी कि 2400 और 2000 4400 का, ठीक है फ्रेंड्स, 4400 का कितना परसेंट है। तो आपको ये चीज़ फाइंड करना है, 2 0 से 2 0 कट, अब 876/44 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 11, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 9 36। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 11 एकम 11, 10 बचेगा, 9 उतारेंगे तो 11 9 99, 99 पॉइंट, और यहाँ पे 10 फिर से एक बार 11 9 99, तो 19.9 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि a बराबर 60 तो इतने का मान। कुछ नहीं करना है, बस आपको a की वैल्यू 60 डिग्री रखना है। 10 साइन a की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे 60 तो कितना होगा, साइन 30 हो जाएगा, प्लस 8 कॉस 60 डिग्री, 7 साइन, अब 60 रखेंगे तो 60 यहाँ 180/2 90, माइनस 12 कॉस 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 10/2 प्लस 8 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 7, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, माइनस 12 एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा नीचे, एंड यहाँ पे 5 और 4 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया 9। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है, ये दो संख्याओं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल R1 व R2 आता है। यानी कि 5 की पावर 16 को जब हम 6 से विभाजित कर रहे हैं तो ये R1 आ रहा है, और 5 की पावर 25 को जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये R2 आ रहा है। अब ये R1 R2 है क्या, अब देखो 6 से 5 में जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1, और -1 की पावर क्योंकि इवन है तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी -1, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑड पावर है तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, और -1 रिमाइंडर होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है R1 + R2/R2, तो R1 प्लस कितना हो गया R2 डिवाइड बाई R2। ठीक है फ्रेंड्स, R2 कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6/5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रायंगल ABC में DEF जो है एक ट्रायंगल है ABC DEF क्रम से भुजा BC, मतलब D जो है यहाँ पे एंड E जो है CA E यहाँ पे एंड AB जो है F मध्य बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों जो है इस प्रकार से हैं कि AB BC CA का मध्य बिंदु है। यदि BC 14.4 है, ये जो है 14.4 है, एंड CA 15.2 है, CA कितना है 15.2 है, और AB जो है वो 12.4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो DEF का परिमाप कितना होगा, यानी कि DEF का परिमाप कितना होगा। अब एक चीज़ आपको पता होगा, ट्रायंगल में जब हम दो साइड के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये तीसरी साइड की आधी लंबाई होती है। अगर ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही ये इस साइड का मध्य बिंदु है और ये इस साइड का मध्य बिंदु, तो ये FE होगा वो BC का आधा होगा। इसी प्रकार से AC का आधा ये होगा, AB का आधा ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तीनों साइड जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो देखते हैं 12.4 एंड 14.4 15.2, 4 4 8 2 10 का 0 एंड 4 2 6 5 11 का 2 एंड 3 1 4। ठीक है फ्रेंड्स, 42 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर DEF का परिमाप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 2014 से 2018 तक A व B प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये निर्यात है
और ये ब्लू वाला जो है वो ए है एंड रेड वाला बी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है 2016 और 2018 में ए प्रकार की, 16 यहाँ पे है, 18 यहाँ है, ए प्रकार की यानी कि 275 प्लस 300 575। ठीक है फ्रेंड्स, तथा 2014 और 2017 में बी प्रकार की, 2014 यहाँ पे है 225 और 17 यहाँ पे है 275, कितना हो गया फ्रेंड्स 500। इसका जो है रेशियो पूछा है, तो 25 से अगर हम काट दें तो 25 दूना 50, 25 3 75, 25 दूना 50, तो 23 गुणे 20, 23:20। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन से एक ठोस गोला काटा जाता है। ये कोई घन है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका कोर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका पहली बात तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 का क्यूब। शेष ठोस का आयतन 163 से 1/3 यानी कि 3 त्रिका 9 1 10 का 0, 3 6 18 1 9 एंड 3 1 3 1 4, 490/3 शेष ठोस है गोला काटने के बाद। अब देखिए गोले का कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए आप ये मत मानिएगा कि उसका जो व्यास है वो इसका साइड हो जाएगा। तो गोले का व्यास हमको फाइंड करना है, तो हमको क्या करना है 7 के क्यूब में से अगर ये हम 490/3 माइनस कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा, गोले का आयतन निकल जाएगा। गोले के आयतन का फार्मूला कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम देखते हैं हल करके। 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, 343 माइनस 490/3, इसको पहले सॉल्व करते, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2 एंड 3 त्रिका 9 1 10, 1029 माइनस 490/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा 539/3, 3 से तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, तो 539 = 4 एंड पाई की वैल्यू 22/7 एंड r क्यूब। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौक 44 एंड 9 11 9 99। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से r क्यूब जो हो जाएगा वो 49 गुणे 7 और यहाँ से 4 दूना 8 नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ से r कितना हो जाएगा, 7 का 3 बार है तो एक बार 7 हो जाएगा और 8 2 का क्यूब है 7/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका रेडियस, लेकिन हमसे क्या पूछा है 2r व्यास, तो 7/2 में हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका व्यास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।